मेरे साथ अतुल लोंढे पाटिल जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। अतुल लोंढे पाटिल, अरे भाई महाराष्ट्र में ये क्या हो गया अतुल लोंढे पाटिल? अब तो 2 घंटे की गिनती हो चुकी। मुझे पता है आप ये कहेंगे शुरुआती रुझान है, लेकिन 196 196 पर इंडिया एनडीए आगे हो गया और आप सिर्फ 87 पर हैं। ये तो वन साइडेड हो गया। नहीं, ऐसा है कि अभी ऐसा है, जो शुरुआती रुझान की बात नहीं कर रहा हूं। कहा कि जैसा हमारे दक्षिण नागपुर में जहां से मैं रहता हूं, वहां पर जहां की पेटियां खुली है वहां 1000 मतों से वो आगे चल रहा है। लेकिन आपको मैं बताता हूं, जैसा जैसा ये मानेवाड़ा की तरफ आएंगे, चंद्रमणि नगर की तरफ, तो रुझान आपको बदलते हुए दिखाई देंगे। ऐसा हर जगह आप दिखा रहे हो। हमारे वडेट्टीवार पीछे, आप दिखा रहे हो हमारे बाला साहब थोरात पीछे है, विश्वजीत कदम पीछे दिखा रहे हो, नाना पटोले पीछे दिखा रहे हो। ये सब आपको आगे आते हुए दिखाई देंगे। यशोमती ठाकुर आप पीछे दिखा रहे हो। ये सब आपको आगे आते हुए दिखाई देंगे। जरूर फर्क पड़ा है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो दिखा रहे ऐसा चित्र नहीं रहेगा। महाविकास आघाड़ी वर्स्ट टू वर्स्ट केस 158 में दिखाई देगी, क्योंकि हमने अतुल जी आप महाआघाड़ी में अभी तीसरे नंबर की पार्टी है। महाआघाड़ी में आप तीसरे नंबर की पार्टी है ना। मैं सुकेश, मैं आपको बता रहा हूं, नागपुर में पश्चिम नागपुर आप पीछे दिखा रहे हो, मध्य नागपुर आप पीछे दिखा रहे हो, दक्षिण नागपुर आप पीछे दिखा रहे हो, आप उत्तर नागपुर पीछे दिखा रहे हो। उसका बहुत अंतर पड़ेगा। आप देखते रहिए। ये विकास ठाकरे, बंटी शेलके, नितिन राउत और गिरीश पांडव आपको आगे आते हुए दिखाई देंगे। कुछ हमारे भी कैलकुलेशन से, कुछ हमारे भी आकलन है। अभी सिर्फ 1 राउंड हुआ है, कहीं कुछ जगह 2 राउंड हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूं 5 राउंड के बाद क्या होता है, उससे अपने हमको जो है वो हम बात को मानेंगे। अतुल भाई एक सेकंड देखिए, 1 सेकंड मैं आपको 2 आंकड़े बताता हूं। आप ये कह सकते हैं कि ये शुरुआती रुझान है, मैं आपको 2 आंकड़े बताता हूं। एक, महाराष्ट्र में जो ब्रेकअप है उसमें पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की पार्टियां तीनों एनडीए की पार्टियां हैं। बीजेपी 101 पर, शिवसेना शिंदे गुट 54 पर, एनसीपी अजीत गुट 41 पर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों एनडीए। और दूसरा आंकड़ा एक और देखिए आप, चौथे, पांचवें, छठे नंबर की जो आपकी पार्टी है, उसमें आप कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं। जैसा अभी सुकेश ने बताया, कमजोर कड़ी कह रहे थे, कोई कह रहा था उद्धव ठाकरे कमजोर कड़ी है, कोई कह रहा था कि अजीत पवार बढ़ेंगे तो शरद पवार घटेंगे। उसमें आप थर्ड पर हैं महाविकास आघाड़ी के अंदर ही। देखिए, मैं इस बातों में नहीं जाऊंगा कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन कमजोर कड़ी है, कौन स्ट्रांग कड़ी है। मैं आपको बता रहा हूं, विदर्भ मराठवाड़ा के जो रुझान है अभी, वो रुझान है। थोड़ा देखिए, 5 राउंड के बाद हम बात करते हैं। 5 राउंड के बाद हमें स्थितियां जो है स्पष्ट होगी। अच्छा, पहले दूसरे राउंड पे स्थितियां अगर स्पष्ट करने लगे आप, तो थोड़ा गलत हो सकता है। ठीक है, ऑल राइट। आनंद दुबे आ गए। अरे आनंद दुबे आज भी मुस्कुरा रहे हैं, कमाल है। 196 पर एनडीए निकल गया आगे, महायुति। आप 87 पर हैं, आप फिर भी मुस्कुरा रहे हैं आनंद दुबे। मानक भाई नमस्ते। अब मुस्कुराहट तो भगवान ने दी है, मुस्कुराता तो रहूंगा। हाँ। क्योंकि बाजी अभी पलटेगी। अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड कहीं कहीं चल रहे हैं। ये जो आप 101 बीजेपी देख रहे हैं ना, ये अभी गप करके 60 और 70 पे आके गिरेगी। और जो कांग्रेस आप 23 देख रहे हैं ना, ये फट करके अभी 25-50 पर बढ़ेगी और यूबीटी भी बढ़ेगी। तो इसके लिए मुस्कुरा रहा हूं कि ये तो अभी घंटे 2 घंटे का खेल शुरू हुआ है, पिक्चर तो अभी बाकी है। महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, क्योंकि जमीन पर उतर के हम लोगों ने काम किया है। 60-70 सीटें तो ऐसे बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है, जहां 200, 300, 400 वोटों से आगे, अरे कभी भी पीछे हो जाएंगे। आनंद दुबे जी, सुकेश अगर कहीं 10,000 से आगे होते, 15,000 से आगे होते। अरे सुनिए ना, ये शिंदे साहब के संपर्क में है क्या आप लोग? नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। एक बार जो गद्दार हो गए उनको निकाल फेंका पार्टी। अब उनकी न तो कोई जरूरत है। नए पौधे उगाए हैं, नई टहनियां आई हैं, नए फूल खिलेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि मशाल अंधेरे को भगाएगी। आनंद दुबे, लोकसभा चुनाव अभी हुए 2024 में, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 2024 में। क्या आप विपक्ष में बैठने को तैयार हैं? केंद्र में भी और महाराष्ट्र में भी, अगर ये आंकड़े आते हैं तो तैयार हैं आप महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन में विपक्ष में बैठने के लिए? देखिए, जनादेश का हम बहुत सम्मान करते हैं। हमें नहीं पता कि 4 घंटे बाद क्या नतीजे होंगे, लेकिन अगर जनता ने आदेश दिया कि विपक्ष में बैठना है तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे। क्या विकल्प रहेगा हमारे पास? हम या तो सरकार में आएंगे या विपक्ष में आएंगे। इसके अलावा तो कहीं नहीं जाएंगे। हम जनता की सेवा करेंगे। हमें चाहे जो जनादेश मिले, नतमस्तक होकर उसका आदेश का पालन होगा। लेकिन अभी भी हमें विश्वास है, हमने जमीन पर काम किया, ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है कि अभी शुरुआत है। घंटे 2 घंटे के बाद ये जो मामला है ये बदलेगा। ये जो 101 बीजेपी है, 54 शिवसेना शिंदे है, इसमें कमी होगी। अच्छा, और जहां वो कमी होगी वहीं हम लोग बढ़ेंगे। ऑल राइट।